हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर नेट। मैं पंकज कुशवाहा। तो यार, आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं नेटवर्क सेक्शन। भाई, नेटवर्क सेक्शन फ़ोन के अंदर सबसे टफ टॉपिक है और इसमें अलग अलग तरह की बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग जो मोबाइल के मदरबोर्ड को रिपेयरिंग करते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, और उनको ये नहीं पता कि हमें चेक कैसे करने नेटवर्क सेक्शन को, क्या चीज़ें चेक करें। अब जो लोग एक्सपर्ट हैं वो तो भैया सिमेटिक वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिमेटिक की जानकारी नहीं रखते हैं, ट्रेसिंग उनको नहीं आती है। बट वो भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं आसान तरीके से। बस इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना रहेगा और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ों को बताता हूँ विदाउट सिमेटिक आप जो काम कर सकते हैं। बहुत बड़ा सेक्शन है ये। ओके, तो आप समझिए कि पहले बात तो मदरबोर्ड में पहचानने के लिए नेटवर्क सेक्शन ऑलरेडी आप लोग सब लोग जानते ही हैं कि अलग ही पूरा सेक्शन एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। अब समस्या ये आती है कि इतनी सारी ऐसियाँ, जैसे यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा है, एक RFIC है, एक ये छोटी सी IC लगी है, एक ये छोटी सी IC है, PFO है आपका, ये फिल्टर्स लगे हुए हैं, ये छोटे वाले कई सारे। अब इनमें सब में अगर प्रॉब्लम आएगी तो फ़ोन के अंदर नेटवर्क नहीं आएंगे, ये तो सबको पता है। अब बात ये कि हम भाई इसमें चेक तो करें क्या, कि हम RFIC चेक करें, कि क्रिस्टल चेक करें, कि ये वाली, कि ये फिल्टर्स, ये वाला, ये साला झमेला बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब समस्या ये आती है कि भैया हम क्या करें, पहले समझ में नहीं आ रहा। तो पहले एक बेसिक चीज़ समझिए, जैसे आप लोग को जीने के लिए पहले क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खाने से। हम खाना क्यों खाते हैं, पहली नीड हमारी क्या है, खाना। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें जैसे कि ऑक्सीजन, हवा चाहिए हमको, और पानी। ये तो चीज़ें हमको चाहिए, बेसिक नीड है। तो ऐसे ही फ़ोन के अंदर है कि फ़ोन का जो बेसिक है उसको आप पहले चेक करिए, ना कि आप उस स्कीमेटिक लेवल पे पहुंच जाएंगे सीधा। आता नहीं उसमें आपको कंपोनेंट के सर्किट सिंबल तक, और आप पहुंच के सीधा स्कीमेटिक पे, भैया मेरे नहीं सही कर पाओगे। अब समझिएगा कि जो भी इसके अंदर आईसियाँ लगी हैं, तो सबसे पहले आप इन आईसियों पर आप वोल्टेज चेक करेंगे। पहला काम आपका वोल्टेज की टेस्टिंग, क्योंकि आईसी पे अगर वोल्टेज ही नहीं आएगा तो आईसी काम कैसे करेगी मेरे भाई। तो आपको समझना है पहले बेसिक इसका, कि पहले हम क्या चेक करेंगे, इन आईसीओ के पास जो कंपोनेंट लगे हैं, ओके, उनमें कोई सॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। फिर आप इन आईसीओ पे वोल्टेज, भाई सॉर्टिंग तो आप चेक कर लेते हो, टी करके मसला हल कर लेते हो, टी किया, तोड़ के फेंक दिया। बट नेटवर्क सेक्शन के कुछ कंपोनेंट होते हैं जो ग्राउंड से दोनों तरफ बीप करते हैं, वो भी आपको ध्यान में जो है बात रखनी पड़ती है, क्योंकि सिग्नल्स में लगे होते हैं। अब चेक क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं। नेटवर्क की जो भी आईसी है आपकी, RFIC, WTR IC, कोई भी आप आईसी को समझ लीजिए, चाहे वो पावर हो चाहे कोई भी हो, आप उसको किस तरीके से पहले चेक करेंगे। सबसे पहले हम इनके पास जो कंपोनेंट लगे होते हैं, इन पे हम पहला काम हमारा होता है कि वोल्टेज की टेस्टिंग, कि भाई इस आईसी को चलने के लिए कितना वोल्टेज आता है। जैसे नेटवर्क सेक्शन की बात करें तो जैसे WTR है, या इस पर 1.8 वोल्ट चाहिए होता है, 1.0 वोल्टेज आता है आसपास, ठीक है किसी में। और अगर 2G PFO वगैरह है तो उस पर 2.8 वगैरह, VWAT से भी सप्लाई आती है, ये सप्लाइयाँ आती हैं। अब चलिए इनमें कम ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिमेट्रिक लेवल तो जानकारी है नहीं कि वहाँ एग्जैक्ट में कितना आ रहा है रेगुलेटर वाला। और ये सप्लाई आती कहाँ से, सबको भी पता है कि पावर IC से या फिर VWAT से इतना। तो पहला काम आपका वोल्टेज चेक करना। अब वोल्टेज चेक करने के बाद भी अगर आपको वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट कंपाउंड तो आप ढूंढ लेंगे। आपको इस आईसी के पास, जो भी आईसी आपके पास है, जो भी आपके आईसी के पास जो भी कंपोनेंट है, वो आपको सबसे पहले सीरीज कंपोनेंट चेक करने हैं। सीरीज कंपोनेंट, ध्यान रखिए, सीरीज कंपोनेंट। अब सीरीज कंपोनेंट क्या है, बेसिक टेस्टिंग, GND यानी ग्राउंड से कोई सिरा बीप ना करे, वैल्यू आया ना उससे मतलब नहीं है, बीप ना करे, वो सीरीज पे लगा है। अब आपने मान लीजिए आपने चेक किया, जो भी कंपोनेंट मिले किसी भी आईसी पे, नेटवर्क आईसी के, तो जो भी कंपोनेंट ग्राउंड से बीप नहीं कर रहे हैं वो सीरीज पर लगे हुए हैं। अब सीरीज वाले कंपोनेंट जो लगे, जैसे मान लो ये सीरीज पे लगा है प्लस सप्लाई पर, ये भी प्लस पे जुड़ा सीरीज पे लगा है, और कि रजिस्टर कैपेसिटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसको आप फिर ओम रेंज पे चेक कर लीजिए। ओम रेंज पे चेक कर लीजिए। ओम रेंज पे अगर इसकी रीडिंग्स या वैल्यू मिल रही है तो यानी कि वो कंपोनेंट क्या है, सही है। ओके, और नहीं मिल रहा है तो आप उसको हटा के दूसरा लगा सकते हैं। या आप कई बार नेटवर्क सेक्शन में जो
सीरीज में जो रजिस्टर या कैपेसिटर लगे होते हैं आप उनको डायरेक्टली जंपर मारकर भी सही कर सकते हैं। और आपकी प्रॉब्लम देखना कि लगभग अगर आपके पास 100 फोन आते हैं नेटवर्क से रिलेटेड, लगभग आपके 60 से 70% मोबाइल आपके बन के जाएंगे। बस ये ट्रिक याद रखना कि नेटवर्क सेक्शन में सीरीज में कंपोनेंट या पावर ऐसी है, कोई भी ऐसी है, ये बेसिक फार्मूला यार चेक करने का जो हम लोग यूज़ करते हैं हमेशा। सीरीज में चेक करो पहले कंपोनेंट, ये मैंने टेस्टिंग बता दी इस तरीके से, और इसके बाद जो कंपोनेंट आपको चेक करना उसको ओम रेंज पे चेक कर लीजिए, वैल्यू आए सही है नहीं आए निकाल के जंपर लगा दो। अब कई बार इस जगह पे तमाम लोग कमेंट करेंगे सर जी वो 20 किलो का ओम है, 20 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, हमें भी पता है 20 किलो का। भाई मेरे जब उसके यहाँ से मोबाइल तो वैसे ही वापस जा रहा, उसको नहीं पता है सेमेटिक कैसे ट्रेस करनी, वहाँ 20 किलो ओम का लगा है। ओके, तो कई बार ऐसा नहीं होता कि हर जगह 20 किलो ओम का ही लगा होता है। हाँ मानते हैं पावर सेक्शन वगैरह में लगा होता है, लेकिन नेटवर्क सेक्शन में आपकी ये ट्रिक काम कर जाएगी। तो वीडियो का हमारा टॉपिक भी यही था कि नेटवर्क सेक्शन में आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, क्योंकि सिग्नल चेक करने के लिए आपके पास DSO होना चाहिए। और जो 20-22 हज़ार रुपये का रहता है, जो छोटे दुकानदार हैं वो नहीं उसको अफोर्ड कर सकते, या अफोर्ड कर लिया तो फिर चलाना नहीं जानते हैं। ये वीडियो एक्सपर्ट वालों के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से जो उनके शॉप से नेटवर्क वाले फ़ोन वापस होते थे उनको वो सही कर सकते। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नेटवर्क सेक्शन में जो एंटीना स्विच होता है, जैसे ये टिप्स हैं, टिप्स के बीच में जो कंपोनेंट लगे होते हैं ये वाले, ये और ये जो सप्लाई आती है PFO पर, यहाँ तक जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सब ग्राउंड से बीप करेंगे, तोड़ना किसी को नहीं है। टूटा है तो उसको जोड़ दीजिए जंपर लगा के, इतनी बात ध्यान रखिए, एंड्रॉयड हो चाहे फिर वो कीपैड फ़ोन हो। ओके, और ये रहते हैं। अब बात आती है ये फिल्टर की, कि जो ये फिल्टर लगे होते हैं सर, बहुत सारे लगे हैं, 3-4 ये लगे, एक ये लगा है, एक ये तो ऐसी होगी फिल्टर, 3-4 ये फिल्टर लगे हैं, एक इधर फिल्टर लगे हैं ये। तो ये सर इनके खराब होने पे क्या समस्या आती है, इनको कब चेक करना होता है? तो एक बात बता दें आपको, ये कभी प्रॉब्लम करते हैं, इनको अभी आपको टच नहीं करना। टच कब करना है? जब आउट गोइंग कॉल करते समय नेटवर्क डाउन मार जाता है, या आपके पास कॉल आई, आपने बोला हाँ हेलो, हाँ कहाँ मिलना है, और कहाँ मिलना के बाद खत्म, नेटवर्क कट गए। कहाँ मिलना है तो नेटवर्क कट गए, कितने बजे मिलना पता ही नहीं चला। तो भाई तब ये फिल्टर्स खराब होते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि इनकमिंग कॉल या आउट गोइंग के कॉल के टाइम नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहे हैं, तभी ये फिल्टर आपको चेक करना है, तभी ये फिल्टर, नहीं तो नहीं चेक करना है। कई सारे लगे रहने तो क्या फर्क पड़ता है यार। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू। कितने मिनट का बन गया?